महसूस हो रहा है कि जा सकता है अपने अब जब प्याज गया है तो उम्मीद तो यही कर सकता है आदमी कि जा सकता है ना। अब जब प्याज गया है तो हो सकता है आलू भी जा सकता है। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय कप्तान कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ कन्नौज में। आज 1, 2 और 3 चौथे कोल्ड में आए तो यहाँ पर जो है कटाई हमको जो है मतलब मिली और ये ऐसे बोरे जो है भर भरा के खड़े हुए हैं। बाकी आज मतलब 15 अगस्त है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और क्योंकि इस कोल्ड में लास्ट में आए अभी लगभग 4 बजने जा रहा है तो यहीं हमें देखने को मिली कटाई। बाकी आज अगर देखें तो कहीं व्यापारी नहीं थे और कहीं कुछ दिखा भी नहीं, तो स्टाफ भी कुछ कम था और व्यापारी तो नदारद हमें को दिखे, तो इसलिए जब इधर आए तो यहाँ पर हमें ये कटाई वगैरह मिली। कुछ चहल पहल भी यहाँ देखने को मिली। बाकी अन्य कोल्ड जो 3 हमने कोल्ड घूमे तो वहाँ पर कुछ भी आज देखने को नहीं मिला। और संभवतः हो सकता है कि कल भी कल जन्माष्टमी है तो उसके उपलक्ष्य में भी जो है काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो अपडेट होगी वो देंगे। लेकिन आज क्या कैसे खरीद हुई, क्या आना जाना है किसानों का, कैसे क्या रेट वगैरह हैं, तो उसी पर थोड़ी मतलब चर्चा होगी। और देखो छिबरामऊ हम फिर बता दें, यहाँ पर कोई भी एक कोल्ड है हुमा कोल्ड, वहीं बोली लगती है। इसके अलावा किसी भी छिबरामऊ के अंदर बोली नहीं लगती है। तो खुले रेट सामने से नहीं पता लग पाएंगे, जो व्यापारी बताएगा वही यहाँ पर 10-20 रुपये ऊपर नीचे मान कर आप लोग चलें। फिलहाल लेते हैं आज जानकारी, आज कैसे क्या बाज़ार रहे, क्या मानना है व्यापारी का। यहाँ प्रमुख 2 ही व्यापारी रहते हैं, राजेश यादव जी और अशोक यादव, और 1-2 लोग आ जाते हैं। तो फिलहाल अशोक जी को बुलाते। अरे अशोक भाई इधर आओ ज़रा। अभी अशोक भाई थोड़ा व्यस्त है, हाथ दे रहे, तो अभी देखते हैं। अभी हाथ दे रहे हैं वो, अभी शायद कटाई वगैरह देख रहे हैं। देखते हैं क्या कैसे क्या, तो उनका थोड़ा ओपिनियन लेंगे, क्या कहना है उनका आज, तो भी बने रहें। तो फिलहाल राजेश भाई हमारे सामने आ गए हैं और ये कोल्ड के कर्मचारी हैं अमित जी। तो इनसे थोड़ा कोल्ड के बारे में पहले पूछ लें। आप लोग कहते कि बताते नहीं। अमित जी कितना निकल गया अपने कोल्ड से? हमारी कोल्ड में कम से कम लगभग निकल गया 28-30 हज़ार। 28-30 हज़ार निकल गया, 1.25 लाख में। हाँ 140 वही 140 में लगभग 30 हज़ार निकल गया। 30 प्लस है ये कहिए, 30 प्लस होगा। काफ़ी दिनों बाद आए ना हम। चलिए जो कुछ भी है, तो ये कोल के कर्मचारी हैं, इनके द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर लगभग में 30 हज़ार कट्टे निकल गया, 1,40,000। वैसे आपके यहाँ अगर पता हो तो आप बताएं, यहाँ फिकैया कितनी हो जाती है लगभग? 40-45 हज़ार निकल जाता है, मतलब गढ़ाई में, गढ़ाई वाला। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सूचना दी। राजेश भाई काफ़ी दिनों बाद आए, और दिनों बाद के आज सबसे पहले हम गए थे स्टार कोल्ड में। तो वहाँ आलू भराई का काम चल रहा था, लेकिन बोरे इसी तरीके से लगे थे, व्यापारी कोई नहीं दिखा। तो काफ़ी देर हमने वहाँ भी वेट किया। फिर उसके बाद जनता कोल्ड में आए तो वहाँ तो हमें सारे बरामदे खाली मिले। तो वहाँ कर्मचारी वगैरह बैठे थे, व्यापारी वहाँ भी नहीं था। फिर उसके बाद हम आए लता कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। 15 अगस्त की वजह से जी 15 अगस्त की वजह से काम डाउन रहा है। जी हम भी अभी आए, अभी कटाई की थोड़ी तो लगी है। लेकिन जब यहाँ आए तो मेरे सामने ये मालूम मिला। यहाँ जब आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है देखने को। ये एक हकीकत है। 15 अगस्त के चक्कर में हम लोग भी थोड़ा लेट ही आए हैं सब। जी नहीं बढ़िया है, मनाना भी चाहिए। वैसे आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी व्यापारी कोल्ड मालिकों को। और प्रभु की इच्छा से सारे काम आप लोगों के बने
और आने वाला समय और अब कैसा समय है, काफ़ी दिनों बाद आना हुआ इधर, तो क्या कहना चाहें? आज सबसे पहले बाज़ारों से शुरुआत करते। आज कोई दिवाली हुई क्या? हाँ दिवाली हुई है आज कौन सा आलू आपने खरीदा? हालैंड आलू खरीदा। हालैंड आलू खरीदे, कैसे? 441 रुपये। 441। आलू कैसे थे? आलू एवरेज क्वालिटी के हैं। एवरेज क्वालिटी, हल्के थे ये गए 2 नंबर नहीं, वाले? हल्के भी नहीं है और 2 नंबर मान के चल लो ये, ऊपर भी नहीं, अच्छे आलू हैं, ठीक ठाक आलू हैं। 441 रुपये। राजेश भाई, वैसे हालैंड की पोजीशन अब देखा जाए तो जो कुछ भी पूछता है वो हालैंड को ही बाज़ार लेकर पूछता है, अन्य बाज़ार नहीं पूछता हाँ, कोई। सब हालैंड में ज़्यादा। तो हालैंड के इस समय क्या पोजीशन है? हालैंड की पोजीशन मान के चलिए आप 450 से लेके जी, और 470 रुपये तक। 470 रुपये तक। हाँ अभी जब हम मंगलवार को वहाँ थे तब 506 रुपये तक बिक गया था। 70-80 तो खूब ही बिके थे आलू, 90 तक बिक गए थे वहाँ कोल्ड में। यही भाव था। 4-5 दिन पहले यही भाव थे। जी जी, आज के भाव यही है भैया, 70 रुपये तक, मतलब 70 रुपये तक। 500 रुपये अगर एक्स्ट्रा VVIP हो गीला, 5 बीजा गीला जो गीला आप लोग क्वालिटी। बढ़िया एक नंबर क्वालिटी जो। एक नंबर क्वालिटी भाई, कोई एक आध लाट किसी के पास डिमांड आ जाए तो 500 की ले रहे हैं, 500 में पड़ते नहीं है कहीं। नहीं, पड़ते वाली नहीं, बिक तो जाती है ना 500 रुपये में। नहीं बिक तो जाते हैं, किसी ने कहीं ले लिया हो तो नहीं कह सकते हैं। जी, जी, लेकिन जी। मान चलिए बाजार ये 450 से लेके 550 रुपये तक। 450 रुपये तक की। हाँ, अगर सफ़ेद की अगर देखी जाए तो हाइब्रिड ख्याति पुखराज 200 कैसे से 250 रुपये तक। 200 से लेके 250 रुपये। और कंचन क्या समझे? कंचन 350 रुपये तक। कंचन 60 रुपये 350, तक भी है, अच्छी का कंचन। 60-70 रुपये तक बिक जाती है ये हाँ, कहिए। राजेश भाई, 70 रुपये। ये 10-20 रुपये अगर देखें या 20-30 रुपये बाज़ार इसी में। का नाम बाजार है, अगर बाजार एक के सामान चलते रहेंगे तो बाजार एक किस चीज़ के हैं। अभी आप ही कहते थे कि चलना चाहिए, थोड़ा ऊपर बाज़ार जाना नहीं, चाहिए। ऊपर भी जाना चाहिए, लेकिन हमारे कहने से ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, जी 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 ये है ना। और बाजार तो एक सामान चलने वाले है नहीं, जी। 10-20 ऊपर भी होंगे, 10-20 नीचे भी आएंगे। तो अगर बाज़ार में अगर डिमांड अगर देखी जाए तो अभी बरकरार है वैसी ही कि कुछ नहीं, डिमांड बरकरार है। डिमांड बरकरार है? डिमांड ये है। डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आया? डिमांड अभी रक्षाबंधन पे थी, उतनी नहीं डिमांड है। उतनी नहीं है। अब उसी का कारण ये है कि 10-20 रुपये बाजार डाउन हो रहा है। लेकिन अब और ज़्यादा खपत का समय आ रहा है, ये तो आपको भी पता है। अब ज़्यादा निकासी होगी, हाँ कल और जन्माष्टमी है उसके बाद से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ये हाँ, सभी ज़्यादा को मालूम है। डिमांड बढ़ेगी। अभी त्योहारों में लोग व्यस्त रहे। जी जी जी, हाँ, अब निकल के आएगा आज किसान। मतलब जब 15 अगस्त थी तो जी। 15 अगस्त को आज कोई काम ही खास करके नहीं हुआ है, जी जी किसान भी नहीं आए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या लग रहा है? ठीक है, निकासी तो लगभग निकासी तो ठीक हो ही रही है। निकासी तो ठीक हो ही रही, और 30 से 32% के लगभग में हो भी चुकी है। हाँ, ये भी सभी को पता है। ये महीना एंड हमारी समझ में 35 से लेके 38 35 से 38 35 प्लस रहेगा। 35 प्लस हो जाना चाहिए, 35 प्लस हो जाना चाहिए अगर डिमांड ठीक ठाक बनी रही जी। तो। अभी 15 दिन है इस मंथ हाँ, में, 15 काफ़ी दिन बड़ा है। समय है। देखा जाए आधा महीना पड़ा हुआ है, वो इफेक्ट नहीं आएगा हमारी समझ में। नहीं नहीं, अब नहीं इफेक्ट कोई आएगा खास कर। जैसे अभी ये बाढ़ें चल रही हैं, बरसात भी हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आलू का कोई रुख है आपके पास कि हाँ ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है? अब बाढ़ें फिर चल रही है, बात तो सही है, जी। बाढ़ें चल रही हैं। अब जी। बाढ़ों की वजह से गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही, बहुत सी जगह बाढ़ें हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पा रही, जी आलू भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ आलू ये भी कुछ थोड़ा मतलब जो है, अब जब बाढ़ें कम होगी तो आलू डिमांड हो सकता है और थोड़ी बढ़ जाए। और बढ़ जाए। हाँ, जैसे जो अगैती आलू जहाँ लगते हैं, जैसे अभी अगर देखें तो आपका कर्नाटक असम, तो वहाँ तो दागी आलू निकल रहा, जो मतलब कर्नाटक में या बेंगलोर मंडी में या अन्य मंडियों में जो जाता था आलू, तो वो इतना प्रभाव नहीं मतलब डाल पा रहा है अपने आलू पे, कोल्ड आलू पे। जो कि आगरा का आलू उधर ज़्यादा जाते हैं, तो हमारी समझ में आगरा वालों के लिए चांस अच्छे बन रहे हैं। आगरा को उधर साइड में क्वालिटी- आगरा का ही आलू जाता है उधर ज़्यादा। हाँ, उधर और क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ साथ अपना भी आलू जा सकता है, अपना भी जा रहा है। अच्छे बढ़िया क्वालिटी हाँ, के अच्छी जो क्वालिटी का लोग जाते भी जा हैं। रहे तो ये भी अगर देखा जाए तो एक बढ़िया चांस बन अपने सकता यहाँ है। तो लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी हर तरीके के माल है। हर तरीके के मिल जाएंगे ये कहिए। तो ये सारा माजरा देख के क्या महसूस हो रहा है आप? मतलब जिस तरीके से आप लोग कहते हैं जितनी अच्छी बरसात उतने अच्छे रेट,
लेकिन वो कुछ मिल नहीं पा रहा, ना दिख रहा है। नहीं, जिस तरीके से बाढ़ें चल रही है उस तरीके से अपने यहाँ तो बरसात नहीं हो रही है अभी तो। एक हाँ, सप्ताह हो गया। यहाँ नहीं, एक हफ्ते से बरसात अपने यहाँ नहीं हो रही है। हाँ। हल्की हुई तो कोई कल खास कल नहीं हुई थी, कल हुई थी। हाँ तो कल हुई रात लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। हाँ, रात में हुई थी, कोई ज़्यादा हाँ, विशेष हल्की प्रभाव हुई नहीं। है। लेकिन अन्य अपना ही क्षेत्र बचा हुआ है। अपना क्षेत्र बचा हुआ है, दिक्कत हो रही है। यही बचा हुआ फर्रुखाबाद है। में बहुत बाढ़ चल रही है उधर। फर्रुखाबाद तो अगर देखा जाए बहुत तो बड़ी चल रही है। काफ़ी तबाह है वहाँ के, हाँ। और ईश्वर करे जल्दी उनको इससे मतलब छुटकारा मिले। प्रार्थना है कि उनको जल्दी निजात मिले। जी जी जी, काफ़ी परेशान है उधर के, बहुत लोग परेशान हैं। बहुत ज़्यादा बाढ़ है उधर। तो यही देख के क्या महसूस हो रहा है, अब आगे कुछ और बाज़ार अभी चांस हैं किसानों के पास कि हाँ और बाज़ार कुछ ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? अब ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये बाजार चलते रहेंगे इसी तरीके से। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी बहुत जल्दी डाउन होने वाले बाजार ये ऐसे नहीं है कि एकदम ऐसा हो जाए कि बहुत और डाउन हो जाए। जी इसी हिसाब से चलना चाहिए, बाजार अब चलते रहेंगे। जी जी जी। अगस्त में तो इसी तरीके से चलेंगे। कल परसों इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बांग्लादेश के लिए प्याज निर्यात करने के लिए मतलब दरवाजे खोले, ये तो आपको भी पता होगा। प्याज गया है इधर से, और कुछ पेप्सी कंपनी के आलू जो वेफर्स आलू होते हैं वो भी एक दो मतलब जो कुछ गाड़ियां गई हों वो भी गए हैं। तो अब क्या महसूस हो रहा है कि जा सकता है अपने अब जब प्याज गया है तो उम्मीद तो यही कर सकता है आदमी कि जा सकता है। जा सकता है ना। अब जब प्याज गया है तो हो सकता है आलू भी जा सकता है। बांग्लादेश जाएगा? नहीं, अब कंफर्म तो नहीं कर सकते कि जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें छुपाए हैं आप लोग। ये लग रहा है, ये सभी को लग रहा है कि बांग्लादेश मांगेगा। हाँ, अब जैसे प्याज मांगा है सरकार ने दिया है जी। हो सकता है आलू मांगे तो सरकार दे। जी जी। देगी तो अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर ये हो जाए तो सोने सुहागा हो जाए, तो हो सकता है कुछ किसानों को तकलीफ की डिमांड और अच्छी निकल आएगी, जैसे पिछली वर्ष निकला था डिमांड। तो सरकार मतलब करती है, अगर सरकार निर्यात करती है तो जाएगा। अच्छा राजेश भाई, एक चीज़ पूछेंगे, यहाँ अपने यहाँ बाज़ार थोड़ा डाउन हुए, लेकिन बंगाल के बाज़ार वहाँ फिर मजबूत हो गए। 11 साढ़े 1100 उनका ये गट बिचने लगा, और बढ़िया आलू भाई 15 रुपये 16 रुपये, फिर डाला वाला फिर बिकने लगा वहाँ, फिर उछाल। अपने यहाँ एकदम बाज़ार 10 20 30 रुपये का तो हम समझते ही हैं। हाँ, 30-40 रुपये का अच्छे आलू में जो 500 रुपये वाले वो 550 साढ़े 500 बिके थे अभी बीच में। आप ही ने बताया था कि हमने खरीदा, अभी आपने उसी दिन खरीदे थे 500 रुपये, 500 रुपये खरीदे थे, 511 का आपने खरीदे थे, और अब फिर वही 70-80 पे फिर हम लोग आ गए। तो ये अचानक से ऐसा एकदम मतलब हमें तो अब ये व्यापारियों को बाजार अब चलाना चाहिए संभाल के, नहीं तो देखो अगर एक डूबेगा तो डूबेंगे सभी। हाँ, है कि नहीं? वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों के पास डिमांड आती है उसी हिसाब से खरीदना पड़ता है। नहीं, वो तो बात सही है, डिमांड के अनुसार ही हर चीज़ तय होती है। लोग ये सोचते हैं कि बाजार डाउन हो गई बचे। जी, कुछ लोगों की मंशा रहती है ना कि वो उनको नीचे में ही मज़ा आता है कि हम ऐसे लेंगे बाजार। ये चीज़ लोग उनकी नहीं बता सकते हैं क्या उनके मन में है क्या नहीं है। जी जी, अपने मन में तो है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान को दाम मिल सके। ये देखो बढ़िया बात आपने कही। तो अभी तो बरसात चल रही थोड़ा, उसकी वजह से और गाड़ियाँ थोड़ा लेट हो हम जाती ये तो है ना कि आलू पे हम भी तो खेती करते हैं। नहीं, तो वो आलू तो पैदा करते वो तो हैं। बात हमारा सही भी है। तो अभी रखा है, कुछ पैसा कुछ रखा, खेत का भी रखा है अभी। है। जी जी जी। हाँ, तो हम भी सोचते हैं कुछ बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। देखो भविष्य में क्या होता हाँ, है, भविष्य आने में। वाला समय। अब किसान तो तरीके से मान के चलिए बर्बाद चांस होता तो है। कई बन रहे हैं, जैसे कुछ अगैती गढ़ाइयाँ हमारी समझ हाँ, में कुछ लेट हो गई है, गढ़ाइयाँ। लेट हो जाएंगी, जैसे हिमाचल ऊना वगैरह है वही लेट होगा। पंजाब में भी बाढ़ है तो वो भी लेट वो हो भी लेट सकता है, होगा। और हो सकता है अपने यहाँ भी अगैती वाली फसलें लेट हो जाएं इस साल। आदमी अभी देखे जाए तो किसान भी कम आ रहा है, हो सकता है वो लास्ट तक कम आए। 15 दिन टाइम अगर बढ़ गया है जी, तो मान के चलिए आलू सब धीरे धीरे करके सब निकल जाएगा। आलू तो वैसे भी निकलना था, ये तो सभी को पता। जब 2023 में इस साल से ज़्यादा था तो 23 से तो कम ही है, ये तो आपको भी मालूम, वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन जो शुरुआत में अब सब यही कहते कि किसान नहीं आ रहा, किसान नहीं आ रहा, किसान यार नहीं क्या आ रहे, एक दिन में किसान- कोल्ड खाली कर दिया जाएगा? नहीं, किसान आ नहीं रहे हैं। कौन कह रहा है किसान नहीं आ रहे? किसान अगर काफी नहीं आ लोग रहे यही हैं, कहते। अब ये हमारा आलू कट रहा है, किसाने का तो कट रहा है, वही तो ये हमारे खेत में कट रहा है। नहीं, अगर 30,000 बोरी गोल्ड से निकली है, किसान की तो निकली, किसाने की निकली है। व्यापारी की हम जगह मछली 5,000 निकल गई होगी, 5,000 तो 25,000 किसाने की तो आई है। 25,000 किसान की अब निकली। किसान का सारा अगर हम जगह चलो फिर अगर सारे किसान आज ही आ जाएं
तो हम या दूसरे व्यापारी सारे लोग खरीद लेंगे आज ही क्या? नहीं खरीद भी लेंगे तो कट नहीं पाएगा तो कोई भेज नहीं पाएंगे। ऐसा थोड़े है किसान नहीं आ रहे, किसान आ रहे बराबर, किसान आ रहे हैं। किसान बराबर आ रहा, कोई मतलब शुरुआत में जो हड़बड़ाहट थी अब देखने को नहीं मिली। नहीं किसान बराबर अपना सर्कुलेशन वो एक माइंड सेटअप वाली बात हो गई ना कि हाँ वो ऐसा था ऐसा ही रहेगा। नहीं, अब सारे किसान इकट्ठे आएंगे तब भी तो नई बात बनेगी ना। वही तो, कौन ले पाएगा सरकार? कोई नहीं ले पाएगा भाई अब मान चलिए अभी 30 निकला है, अब जी। 1-10 इसमें है भी मान चलिए। जी जी अब अगर 1-10 में हम जाकर चलो 40 से 50,000 निकल जाएगी गड़ैया में, जी। ठीक है ना, 50,000 बची, 50,000 के 4 दिन में कोई बिक्री करके निकाल पाएगा? कोई नहीं निकाल। उसको टाइम चाहिए कम से कम 4 महीने, 4 महीने चाहिए, है ना भैया? टाइम तो अभी काफ़ी है अगर देखा जाए, लेकिन इस तरीके की लोगों की जो भावनाएं हैं, जो सोच है, वो हमें बड़ा किसान ही आ रहे बराबर, किसान के आलू खरीद रहे हैं। आज सारी गाड़ी पूरी कर रही किसानों की तो है, ये सारा भैया किसान हमारे है। बेटे इनके आज ही खरीदे अभी। आपका खरीदा हाँ। आज? कौन से आलू बेचे? हालैंड बेचा। क्या भाव बेचे? 441। आलू कैसे थे आपके? थोड़ा प्लांटर का है। अच्छा प्लांटर के दाग है। तो अब किसानों को तो आलू खरीद रहे हैं। हाँ वो देखो, हाँ वही देखो अभी इनका खरीदा गया। तो ये सब अभी भी लोग उसमें लगे हुए हैं कि मतलब एक थोड़ा और भय बनाया जाए किसानों के अंदर कि हाँ बनाया जाए, किसान नहीं आ रहे तो पोल्ट्री से आलू कैसे निकल रहा है, कैसे लोडिंग हो रही है? वही तो। अगर किसान नहीं आ रहे तो मंडी में कैसे पहुंच रहा है? तो ये हाँ बताओ। हाँ हाँ अगर मंडी में नहीं पहुंचे तो मंडी कहाँ पहुँच? किसान नहीं आते, हम लोग लोडिंग नहीं कर पाते तो मंडी कहाँ पहुँच जाती है अब तक? वही तो। किसान कहीं नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो 30,000 40,000 निकल कैसे गए? वैसे इससे मतलब जो झटके हम लोगों को लगे, बड़ा बढ़िया आप लोगों ने काम किया, किसानों ने भी किया कि रुक के आए, आप लोगों ने भी समझाया, सभी ने समझाया, कोल मालिकों ने भी समझाया कि रुक के चलो, धीरे से चलो, भाई अब जब क्योंकि उसमें मिल तो रहा नहीं था किसी को। नहीं मिल रहा था, 100 रुपये 150 रुपये में सफेद, उससे अच्छा तो था क्या था? कुछ नहीं था उस टाइम। वो तो फेंकने के ही मतलब वो था, और रुक गए तो कुछ मिलने लगा, कुछ मिलने लगा। अरे एक सांत्वना तो नहीं मिली, था तो लाख अक्टूबर में फेंकना, नवंबर में जाके चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बहुत अच्छी आज। आज आराम से बिकता रहे, जी जी। धीरे धीरे करके किसान जिस तरीके से आ रहे हैं उसी तरीके से चलते रहे। क्या वो पुराना भाव देखने को मिल सकता है? क्या मिल सकता है? मिल सकता है, मिल सकता है? ऐसी कोई बात नहीं, मिल नहीं सकता है। चलिए बहुत कोई सोच रहा था कि वो रक्षाबंधन पे ये मिल जाएगा, कोई नहीं उम्मीद कर रहा था, मिल गया। हाँ अभी रक्षाबंधन पहले की बाजार डाउन होंगे, बाजार डाउन होंगे। अब तो मिल सकता है। हाँ एक भय बनाने की कोशिश की गई थी, डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि रक्षाबंधन के बाद बाजार फिर एक बार के मतलब जो है डाउन हो जाएंगे। काफ़ी लोगों तो हमारी झड़पें भी हो गई, तो हमने यार क्या खाने वाले कम हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा? अब ये है कि जो बाजार हो चुके हैं जी, उसी के लिए ना बैठे रहे। हाँ जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से बिक्री करते रहे अपनी बराबर, हर बाजार लेना चाहिए, हर भाव लेना चाहिए, 50 पैसे कोई पता जो भी है थोड़ा थोड़ा करके चलते रहे, बस चलते रहे जिस बिक्री। तरीके से आ रहे हैं उसी तरीके से चलते रहे। जी जी ये भी नहीं गड़बड़ काट देंगे, नहीं हमारा सब फिकीर है तो आधे बेचने सब वो भी ना करें। हाँ आराम से करते रहे धीरे यार। धीरे करके निकालते रहे। जी जी। बहरहाल राजेश भाई ने देखो काफ़ी बढ़िया बातें बताई और बढ़िया व्यापारी हैं। तो राजेश भाई थोड़ा अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, अगर कोई व्यापारी अगर आपको अगर 6394 जी 22 29 01। और फर्म का नाम क्या है? माँ वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी। तो जिसको भी मंगाना हो आलू तो राजेश भाई से संपर्क कर सकते हैं, और जिस किसान भाई को भी बिक्री करना हो तो वो भी अपना बिक्री कर सकता है। बढ़िया हैं, बढ़िया अच्छी बातें बताते हैं, ये बढ़िया ओपिनियन रहता है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज ये सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।